नमस्कार, डी न्यूज़ में आप सभी तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनामिका। चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नज़र डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। कटरा में प्रेम प्रसंग में एक युवक की हत्या, गांव में मचा कोहराम। अज्ञात महिला का शव मिलने से इलाके में सनसनी, हत्या किए जाने की आशंका। और बढ़ते महंगाई को लेकर राजद का हल्ला बोल अनोखे अंदाज में किया प्रदर्शन। ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर में अपनी नाबालिग बेटी की शादी का विरोध करने पर एक युवक की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। मृतक मनोज शर्मा के पिता का आरोप है कि इस हत्या को मनोज की पत्नी ने ही अंजाम दिया है। वहीं मृतक की पत्नी अंजलि देवी ने गांव वालों पर संतोष की हत्या का आरोप लगाया है, क्योंकि इस शादी के विरोध में पंचायत भी हुई थी। घटना कटरा थाना इलाके के बंदपुरा गाँव की है। इस वारदात से पूरे इलाके में सनसनी मच गई है। जानकारी के मुताबिक कटरा थाना के बांदपुरा निवासी रामलखन ठाकुर का 40 वर्षीय बेटा संतोष शर्मा 16 जुलाई से गायब था। रामलखन ठाकुर ने बताया कि पति पत्नी के बीच विवाद को लेकर संतोष बहुत दुखी था। दोनों के बीच विवाद की वजह थी संतोष की नाबालिग बेटी जूली की शादी। मृतक संतोष शर्मा की बेटी जूली काल्पनिक नाम अपने रिश्ते की एक बहन के देवर के साथ प्रेम संबंध में थी। जूली की मां उसके फैसले से सहमत थी, लेकिन उसका पिता संतोष इस रिश्ते से खफा था, क्योंकि जूली की उम्र जहां 14 से 15 साल है, वहीं उसका कथित प्रेमी लड़का रोशन 35 से 40 साल का है। रोशन को सीतामढ़ी के सुरसंड का निवासी बताया जा रहा है, जबकि मृतक के पिता रामलखन ठाकुर का दावा है कि वह नेपाल का लड़का है। पिछले महीने 25 तारीख को मां ने गुपचुप तरीके से दोनों की शादी करवा दी थी, लेकिन पिता ने उनकी विदाई रुकवा दी थी। ग्रामीणों को जब इस बात की जानकारी लगी तो गांव में पंचायत बुलाई गई। पंचायत ने शादी का विरोध किया और संतोष शर्मा के परिवार पर 50,000 का जुर्माना ठोक दिया। संतोष इस बात से भी काफी परेशान था, लेकिन वह अपनी पत्नी के फैसले से सहमत नहीं था। वह भी अपनी बेटी की विदाई नहीं करना चाहता था। इधर पंचायत के 50,000 चुकाने की तारीख 3 अगस्त तय की गई थी। इस बात को लेकर पति पत्नी आपस में लड़ते रहते थे। बीते 16 जुलाई की शाम अचानक संतोष गायब हो गया और 18 जुलाई की शाम को उसका शव घर के पीछे गड्ढे में मिला। संतोष के पिता ने दावा किया है कि बेटी की शादी का विरोध करने पर उसकी पत्नी ने ही संतोष की हत्या करवा दी है। कटरा थाना पुलिस ने संतोष के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और छानबीन में जुट गई है। इस मामले में कटरा थाना के दरोगा मनोज पांडे का कहना है कि सही तथ्य पोस्टमार्टम के बाद ही सामने आ पाएगा। इस मामले में उन्होंने बेटी की शादी को लेकर पति पत्नी के बीच विवाद की बात स्वीकार किया है। हालांकि गैर कानूनी पंचायत और 50,000 के जुर्माने के सवाल पर कटरा पुलिस अनुसंधान करने की बात कह रही है। पंचायत सब बैठाया है। कौन सा पंचायत बैठाया था? गांव का आदमी सब। क्या कहा पंचायत ने? वो सब बोला नहीं जाने देंगे। कहाँ से उम्र ने वही 4 चक्का गाड़ी लेकर भी क्या क्या चीज की थी तुम? वो लड़का से कैसे बातचीत हुआ तुम्हारा? हम चाची से वहाँ पर बात करते थे उसके यहाँ। अच्छा, कैसे उससे प्रेम प्रसंग हुआ तुम दोनों का? कैसे हुआ? कोई रिलेशन में आया? जीजा का भाई था सर। जीजा का भाई था? हाँ। तो तुम शादी कर ली? हाँ। उसके बाद क्या हो रहा है? समाज क्या कहा तुमको? वो सब बोला नहीं जाने, उम्र नहीं है। कितना दिन से तुम यहाँ पर हो? 25 तारीख के 25 तारीख की शादी है। कब शादी की थी तुम? 25 तारीख के शुक्रवार को करते थे।
और उससे वो आया तो उससे शादी किए। कहाँ का लड़का था? सुरसन। कितना दिनों से बातचीत कर रही थी? मार्च से। कब शादी कर ली तुम? 25 तारीख को। समाज क्या कह रहा है इसके बाद? वो सब बोला नहीं जाने देंगे। और क्या चीज़ डिमांड रखा समाज तुम लोगों के ऊपर? पैसा वैसा का जुर्माना किया है कितना? 1 लाख। और नहीं देने पर? वो बोला घर से निकाल देंगे, मारेंगे, ऐसे करेंगे, समाज में नहीं रहने देंगे। अच्छा, तुम्हारे परिवार को भी धमकी दिया करता था? हाँ। क्या कहता था? वो बोला सबको भगा देंगे यहाँ से। कितने लोग थे पंचायत में लगभग? मुझे नहीं मालूम उतना, मुझे नहीं कोई जाने देते थे बाहर। निकलना भी दुश्वार कर दिया था तुम्हारा? हाँ। मामला है का बेटी हमें लव मैरिज करे सुरसन के लड़का से लव मैरिज करे प्रमोद शर्मा के अथी दामाद के भाई छले। उ लड़का आके हमरा करके फोन करके मम्मी हम अबै छी। हम कहे अबै तो हम कोई बात नहीं अतै। अले लड़का ओकरा ताना मारल कि आइ मनीषा से बियाह कर लेते तो हम 10,000 रुपया जुर्माना देवे, 10,000 रुपया देवे चाहे जहाँ से हम दिए। लड़का आके हमारा बेटी के मांग में सिंदूर दे दिल। सिंदूर दे दिल हमारा बेटी के मांग में। तो अथी 4 दिन के बाद मोबाइल हियाँ छूट के मोबाइल ले लेवे। सब गाँव में मिल के लड़का के लगे कि नासी में डुबा मुकदमा में डुबा के मार दे से वो अथी धंधा करता है। लड़का से अथी गाँव में रहता है और बेटी को शादी कर दिया है कमाई लेने के लिए। तो उ भे गया तो पंचायती बैठलक सब मर्दा से मिल के जबरदस्ती ठोठ दबा के हमरा 1 लाख रुपया दे। हम कहे लड़की भाग जाए दूसरा जाए से तो हम 1 लाख रुपया देते कि दोनों जाते के लड़का लड़की राजी है। हमरा नहीं है औकात, हमारे के गोट टूटा चंदा मांग के घर वाला के जिए लिया। हम कहाँ से पैसा हमारा जात मिलल हम कह ले बियाह कैली। के बाद से सब कहल कि ता जबरदस्त बियाह के लड़की के नहीं जा देवो घर में तो तोरा ता जबरदस्ती 1 लाख रुपया देवे पड़ते तो चुत्तर दे के तोरा गाँव से निकाल देवो। जुर्माना कौन तय किया था? ये समाज सब जगत कुटुम्ब है वो सब जबरदस्ती परीक्षण ठाकुर, प्रमोद ठाकुर, रामता ठाकुर सब मिल के कहलक। हत्या कैसे हुई है? हत्या भेलै अथी रात में झगड़ा भेलै हमरा से हाँ दियादनी के। तो दिन में वो अपना नहरा फोन कहल 20,000 रुपया लग चाहे 10,000 रुपया जे पैसा लगता है लगा के बेटी के विदागरी से पहले 1 लाख घर से निकाल देवे। आई बोल बिहान भेले रात में राजा के खा गए। क्यों किए हैं से पंचायत हुआ था 50,000 रुपया लगता, इसीलिए वो 50,000 लगता लाता कहाँ से? इसी के अथी से कि उसी को मार देंगे 50,000 बच जाएगा। बेटी को हुई थी? वो लड़की को शादी कर लिया था माने 13 बरस के लड़की या 35 बरस के लड़का। इसी समाज ने लोग सब जुर्माना डाला। कौन सब पंचायत में कौन सब थे? पूरा डेढ़ौल बसंत बेगनी बसंत सब आदमी थे। पंचायत वालों ने क्या कहा? वो अंतिम में 50,000 जुर्माना इसको कहा कि 3 तारीख तक देना है। इससे पहले ये कांड कर लिया अपना ही पहले। अच्छा, क्या चीज़ के लिए इसको जुर्माना लगा है? वो लड़की को जो छोटी सी लड़की को सिंदूर जबरदस्ती डाल दिया उसकी माँ। कौन छोटी सी लड़की थी? हमरे पोती की। किससे शादी करवाई थी? वो कुटुम्ब कहाँ के था, नेपाल ओरी के कहाँ के था, वो गाँव का नाम नहीं जानते हम। इस घटना का जिम्मेवार कौन है जी? इस घटना का जिम्मेवार कौन है? इस जिम्मेवार पुतौए हैं। तो अभी पता नहीं चला है। उनकी पत्नी और उनके पिता का कहना है कि हत्या करके 100 को गाड़ दिया गया है। अनुसंधान में पता चलेगा कि सही मैटर क्या है। फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने दीजिए तो पता प्रेम चलेगा। प्रसंग वाला मामला आ रहा है शादी का? ऐसा कुछ नहीं बता रहे हैं। उनका बच्ची बोल रही है कि उनकी पत्नी बोल रही थी कि शादी का मैटर था और विदाई के लेके कुछ विवाद चल रहा था, लेकिन अब सही कारण अनुसंधान में पता चलेगा। पंचायत भी कुछ हुई थी? पंचायत के संबंध में तो कोई ग्रामीण लोग नहीं बोल रहे हैं। आपस में कुछ वाद विवाद हुआ था पड़ोसी लोग से विदाई के संबंध में, शादी के लेकर के। आगे की कार्रवाई क्या की जा रही है? और अनुसंधान में पोस्टमार्टम आने के बाद और FIR होने के बाद पता चलेगा। परिजनों के द्वारा कुछ लोगों को आरोपित भी किया गया, तो उनकी पत्नी के द्वारा किया गया है। सोमवार को मुजफ्फरपुर दरभंगा NH57 के गायघाट थाना क्षेत्र के सीमावर्ती इलाके में एक शव मिलने की चर्चा से आसपास के लोगों की भीड़ जुटने लगी। वहीं सूचना के बाद आनन फानन में गायघाट थाना की पुलिस मौके पर पहुंची।
मामला थाना क्षेत्र के बड़ुआड़ी के समीप की है, जहां पानी में एक अज्ञात महिला का शव बरामद हुआ है। अनुमान लगाया जा रहा है कि शव कई दिनों से पानी में रहने के कारण फूल गया है। वहीं पुलिस ने शव को जब्त कर पोस्टमार्टम के लिए SKMCH भेजा। मौके पर गायघाट थाना की पुलिस ने बताया कि पेट्रोलिंग के दौरान सूचना मिली कि एक शव बरामद हुआ है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचा तो एक अज्ञात लेडीज का शव मिला, जिसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। ये घटना सुबह में हम लोग पेट्रोलिंग में थे तो जानकारी हुआ कि फला जगह जो है कि यहाँ के कपाही में एक लाश पड़ी हुई है। इसको खोजबीन करते हुए आए तो हम लोग देखे कि दरभंगा बॉर्डर पर हम लोग का बॉर्डर के दक्षिण तरफ आपको मुजफ्फरपुर से दरभंगा जाने वाली रूट में हाईवे पर NH57 पर जो है एक लेडीज का जो है कि 100 फूले हुए अवस्था में पाया गया। सबकी पहचान हुई है कि नहीं? सबकी पहचान नहीं हो पाई है। ये तो पोस्टमार्टम के बाद में पता चलेगा किस तरह से। वोट हमारा राज तुम्हारा नारे के साथ सोमवार को लगभग 18 पार्षदों के प्रतिनिधि मंडल ने नगर आयुक्त विवेक रंजन मैत्रे से मुलाकात कर एक सप्ताह पूर्व मेयर सुरेश कुमार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाए जाने के आवेदन पर विचार नहीं किए जाने को लेकर सोमवार को एक बार फिर से आवेदन देकर 24 जुलाई को विशेष बैठक बुलाने की मांग दोहराई। वार्ड 28 के पार्षद राजीव कुमार पंको का कहना है कि 7 दिन पूर्व ही मेयर सुरेश कुमार को उनके खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव की कॉपी दे दी गई थी, पर मेयर सुरेश कुमार के द्वारा उस पर कार्रवाई नहीं किए जाने को लेकर आज नगर आयुक्त से पार्षदों के प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात कर 24 जुलाई को विशेष बैठक बुलाने की मांग की। वहीं वार्ड 23 के पार्षद राकेश सिन्हा पप्पू का कहना है कि 18 पार्षदों के द्वारा सुरेश कुमार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के धारा 48 के 3 के तहत अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए पार्षदों के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। वार्ड 3 के पार्षद राकेश कुमार पिंटू को मेयर पद का प्रत्याशी भी घोषित कर दिया। हम लोग आए हैं 7 दिन, हम लोग 12 तारीख को महापौर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव दिए थे, जिसके 7 दिन पूर्णे के पश्चात उनको मीटिंग बुलाने का अधिकार है, लेकिन उन्होंने बैठक नहीं बुलाया, जिस पर हम लोग आज फिर 18 पार्षदों का लिखा हुआ एक आवेदन पत्र दिया है, जिसमें खुद तिथि तय करने का अधिकार हम पार्षदों को है। इसीलिए हम लोग 24 तारीख को ये मेयर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के बैठक के लिए नगर आयुक्त को लेटर दिया है और 24 को मीटिंग करना है। 1 बजे दिन में मीटिंग होगी, जिसमें महापौर के खिलाफ जो भी है साक्ष्य उसको हम लोग प्रस्तुत करेंगे और उनको मेयर पद से हटना पड़ेगा। फिर किनका आप लोगों का समर्थन किनका मिल रहा है? अभी तो पहले मेयर हटे, फिर हम लोग चुनाव करेंगे। अपने पार्षदों जो अच्छे पार्षद हैं, जो काम करेंगे, अच्छे शहर का विकास करेंगे, उनको हम लोग मतदान करके जिताएंगे। तो मैं राकेश कुमार सिन्हा पप्पू, वार्ड पार्षद, वार्ड संख्या 23। अभी हम लोग जो है महापौर के खिलाफ जो है विशेष बैठक आहूत करने के लिए नगर आयुक्त महोदय को हम लोगों ने 2/3 पार्षद 18 पार्षदों का जो है हस्ताक्षर करवाकर और बैठक आहूत करने के लिए पत्र जो है रिसीव हम लोगों ने करवाया है। मेयर साहब को हम लोगों ने पत्र दिया था, लेकिन वो जो है अभी तक बैठक बुलाने में अक्षम रहे, और या कोई नीतिगत उनका मामला होगा जो अभी तक वो बैठक नहीं बुलाए, पत्र निर्गत नहीं किए थे। इसलिए हम लोग धारा 48 के 3 के तहत विशेष बैठक बुलाने के लिए हम लोग पार्षदों का जो अधिकार था उस अधिकार का प्रयोग करते हुए हम लोगों ने नगर आयुक्त को पत्र प्रेषित किया है। बैठक 24 तारीख को ऑडिटोरियम में दोपहर 1 बजे विशेष बैठक आहूत करने के लिए। हमारा ये कहना है कि वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, मेयर को उतरना पड़ेगा। हम लोग के अभी उम्मीदवार के रूप में सर्वानुमति तमाम 35+ पार्षदों का जो है सर्वानुमति से हम लोग के उम्मीदवार होंगे राकेश कुमार पिंटू जी, जो वार्ड संख्या 3 के वार्ड पार्षद हैं, और उनमें हम लोग को पूरी आस्था है कि उनके नेतृत्व में मुजफ्फरपुर में सर्वांगीण विकास होगा, शहर जो है स्मार्ट सिटी बनेगा, धरातल पर काम होगा और कोई भी गुटबाजी नहीं होगी।
तमाम पार्षदों को साथ लेकर चलने की क्षमता उनमें हम लोगों ने देखा है। इसलिए राकेश कुमार पिंटू जिंदाबाद। और कितने बहुमत पूरा चुके हैं आप जिनको हम लोग 35 प्लस राकेश कुमार पिंटू के साथ 35 प्लस वोट 100% आएगा। किस्मत भी खराब होगा तो 35 प्लस ही रहेगा, एक वोट कम नहीं रहेगा। बड़वास थाना क्षेत्र में इन दिनों चोरों का आतंक बढ़ता ही जा रहा है। रविवार की रात्रि विष्णुपुर होरिल गांव में चोरों ने 2 घरों को निशाना बनाते हुए लाखों की संपत्ति पर चोरों ने हाथ साफ कर दिया। गांव के राजेश चौधरी उर्फ गुड्डू चौधरी के घरों से लाखों के आभूषण एवं नकदी चोर छत के रास्ते घर में प्रवेश कर लेकर चलते बने। वहीं गांव के ही अवर चौधरी के घर से चोरों ने कीमती सामानों की चोरी कर ले गए। वहीं चोरी की लगातार घटना से गांव के लोगों में संपत्ति को लेकर भय व्याप्त हो रहा है। सोकर के जगह हैं तो पता चला है कि घर का सामान सब ले गया है। बाहर में जो किनके द्वारा पता चला आपको? बाहर में हल्ला हुआ है, उधर से कहे हैं उपिंदर चर थे, उसके बाद में श्रीचर थे, सब लोग हल्ला किया। चाची उची आई है कि हाँ देखो न रउआ घर के फोटो बा रखले में सामान सरुए घर के बुझाई। तब जाके हम देखे वहाँ पूरा पेटी बक्सा टूटा हुआ था। कहाँ पर रखा हुआ था फोटो? मेरे घर से 200 मीटर आगे मोड़ पे। अच्छा, वहीं पे सब रखा हुआ। लगभग कितना का चोरी है? लगभग 4 लाख रुपए का सामान सब रहे। देखिए, विगत 1-1.5 महीने से कथैया थाना और बड़वास थाना, ये दोनों थाना क्षेत्र का जो ये हमारा इलाका है, वहाँ लगभग 15 से 20 घटनाएं ऐसी हुई हैं कि जनता त्रस्त है, जनता दहशत में है, जनता डर रही है। जसौली कांटा से शाही चौक के बीच में एक दो सीमेंट का दुकान है, वहां से बजाते चोरों द्वारा मेन रोड में बहुत मात्रा में छड़ उठा लिया गया। गिरिंदर चौधरी जी का दुकान है, आलोक कुमार का दुकान है, वहां से छड़ उठा लिया। अभी हाल में पुनील चौधरी जी शाही चौक से घर आ रहे थे, रास्ते में पिस्तौल भिड़ा के उनका नकदी लूट लिया, मोबाइल लूट लिया। जसौली कांटा चौक पर 2 बार एक होटल है राघवेंद्र साका, उसका दुकान लूट लिया। मनोज सिंह का पान का दुकान लूट लिया। अभी हाल में जसौली में एक रात में नवल किशोर सिंह और राधे श्याम सिंह के यहाँ से लगभग 15 लाख की चोरी हुई। उसके ठीक कल होके पकड़ी गांव में विजय दुबे के यहाँ और जंगी सा के यहाँ वहां भयंकर चोरी की घटना हुई। फिर उसके बाद उसके कल होकर के फीजा मियाँ के घर में चोरी हुआ जसौली गांव में। आज इस बिशुनपुर होरिल गांव में प्रभु चौधरी जी के यहाँ और अवध चौधरी जी के यहाँ चोरी की घटनाएं हो रही है। लेकिन प्रशासन का यह हाल देखिए कि सुबह में 5 बजे प्रशासन को खबर किया गया बड़वास थाने को, लेकिन अभी तक प्रशासन का आता पता नहीं। हमारा जो संस्था है जागो नौजवान जागो किसान, मैं समय दिया हूं शुक्रवार, अगले शुक्रवार के दिन तक अगर इन कांडों पर से रहस्योद्घाटन नहीं हुआ, अगर चोरों की गिरफ्तारी नहीं हुई, तो हम शाही चौक जसौली शाही चौक को लगातार शुक्रवार के दिन भर के लिए जाम करेंगे, जिसकी सारी जवाबदेही प्रशासन की होगी। आपने जो बंदी का जो आह्वान किया है, इसकी जानकारी आपने किसको दिया है? अभी हमने जानकारी नहीं दिया है, लेकिन आज से कल के बीच में हम आरक्षी अधीक्षक महोदय को इसकी लिखित सूचना अवश्य देंगे। देश में बढ़ती कमरतोड़ महंगाई के सवाल को लेकर अब मुख्य विपक्षी दल राजद लगातार आक्रामक तेवर में नजर आ रहा है। इसी कड़ी में अब राजद प्रखंड मुख्यालय के बाद अब जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन कर रही है। सोमवार को राजद विधायकों ने बैलगाड़ी पर चढ़कर पार्टी के जिला कार्यालय से लेकर टावर चौक तक प्रदर्शन किया है। इस दौरान पार्टी के विधायकों ने सिर पर सिलेंडर रखकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। वहीं टावर चौक पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला भी फूका। साथ ही केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। राजद नेताओं ने कहा कि जब तक यह सरकार महंगाई को कम नहीं करती है, तब तक आंदोलन किया जाएगा और इस सरकार को उखाड़ फेंक दिया जाएगा। मौके पर जिलाध्यक्ष रमेश गुप्ता, गायघाट विधायक निरंजन राय, कांटी विधायक इसराइल मंसूरी, मीनापुर विधायक मुन्ना यादव, विधायक अनिल सहनी सहित सैकड़ों राजद नेता प्रदर्शन में शामिल थे। श्री लालू प्रसाद यादव जी के आह्वान पर और नेता प्रतिपक्ष युवाओं के हृदय सम्राट तेजस्वी जी के निर्देश पर आज जो गरीब विरोधी सरकार और किसान विरोधी सरकार है, जिस तरह से डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस, सरसों तेल सहित सभी दैनिक वस्तुओं का जो मूल्य 2 गुना 3 गुना हो गया, उसके विरोध में हम लोग ये
और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और नीतीश मोदी का पुतला फूंकने का काम किए हैं। और राष्ट्रीय जनता दल का और महागठबंधन का एक एक कार्यकर्ता जब तक इस सरकार को उखाड़ नहीं फेंकेगा लगातार आंदोलन। माननीय तेजस्वी यादव और लालू यादव हमारे नेता के आह्वान पर आज जिला मुख्यालय पर पुतला दहन किया जा रहा है, जिसमें नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जी का पुतला दहन किया जा रहा है। हम ये बताना चाहते हैं, जब हम लोग की सरकार UPA 1 की सरकार थी, पेट्रोल का दाम 1 रुपया 2 रुपया बढ़ता था, तो केंद्र की सरकार उस समय जो आज जो केंद्र में है और उस समय मुख्यमंत्री थे, हल्ला चिल्ला किया करते थे। लेकिन आज किलो मुनाफा 105 रुपये बिक रहा है, 60 रुपये मुनाफा कमा रहा है लोग, उसमें 35-40 का रेट है, 60 रुपये मुनाफा कमा रहा है। इसलिए राष्ट्रीय जनता दल अनवरत आगे हमारी लड़ाई जारी रहेगी आज, और हमारा जो बुरा दिन है वो लौटा दे नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार। भाई डीजल जो है 100 छूने वाला है, पेट्रोल 100 पार कर गया, सरसों का तेल 200 पार कर गया, गैस सिलेंडर 1000 पार कर गया। ये तो कमर तोड़ महंगाई आ गई इस सरकार में। और नीतीश कुमार अपना टैक्स लाद रहे हैं, केंद्र सरकार अपना टैक्स लाद रही है, सारा भार गरीबों पर पड़ रहा है और आम गरीब इस महंगाई में मरने पर आतुर है। तो इसके चलते राष्ट्रीय जनता दल ने इस आंदोलन का आह्वान किया है। अगर महंगाई नहीं कम की गई, डीजल, पेट्रोल, सिलेंडर, सरसों तेल आदि की भाव नहीं कम किए गए, तो फिर व्यापक पैमाने पर जो है चक्का जाम किया जाएगा। उनके मंत्री बोल रहे हैं कि बड़ी मुद्दा नहीं है, आए मुद्दा ही बड़ी नहीं है। हाँ तो मंत्री देखिए, उनके मंत्री तो आए हैं पिछवाड़े गली से। आप भी जानते हैं कि बिहार में तीसरे नंबर की पार्टी है, इतिहास है कि तीसरे नंबर की पार्टी या हुकूमत में है। तो वो तो जनता उनको वोट नहीं दिया, जनता रिजेक्ट कर दिया, तो जनता के दुख से उनको क्या लेना देना है। और हम चूंकि 1 नंबर की पार्टी हैं, बिहार की जनता जो है सत्ता पर मोहर लगाए हुए है। भली सत्ता न मिले नहीं मिले, लेकिन बिहार की जनता तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री मानती है। इसलिए मेरा फर्ज बनता है कि मैं जनता की आवाज को लेकर आवाज दूं। वहीं पेट्रोल, डीजल, गैस की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि, कमर तोड़ महंगाई, गरीब मजदूर, किसान, नौजवान के रोजगार को लेकर महानगर राजद के द्वारा राज्य और केंद्र सरकार के खिलाफ ट्रॉली ठेला पर झोपड़ी बनाकर उसमें गरीब महंगाई के कारण कैसे बदहाली जीवन जीने को मजबूर है, इसका झांकी। ऑक्सीजन के अभाव में खाली ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ मरीज के जीवन मौत से जूझते हुए झांकी। गैस सिलेंडर के साथ बढ़ते हुए दाम का झांकी। महंगाई पर लोक कलाकारों का गीत गाते हुए आम जनता के सरकार के खिलाफ संदेश देने की झांकी के साथ महानगर राजद के कार्यकर्ताओं ने हाथ में तख्ती लेकर केंद्र एवं राज्य सरकार के खिलाफ महंगाई के विरोध में नारे लगाते हुए शहर के विभिन्न चौक चौराहों से होकर जिला समाहरणालय पहुंचकर जिलाधिकारी के समक्ष प्रदर्शन किया। मौके पर महानगर जिलाध्यक्ष राय शहीद इकबाल मुन्ना, विधायक डॉक्टर अनिल सहनी, पूर्व विधायक केदारनाथ प्रसाद, प्रोफेसर गोपी किशन, पाले खान, राजद के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर इकबाल मोहम्मद शमी, युवा राजद के प्रदेश प्रवक्ता दीपक ठाकुर सहित दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद रहे। पूरे देश में जिस तरीके से 7 सालों में मोदी सरकार ने जो है सो दाम को बढ़ाने का काम किया, जब अंतर्राष्ट्रीय पैमाने पर जब पेट्रोल के दाम $140 प्रति बैरल था, तो इस देश में पेट्रोल की कीमत 55 रुपये हुआ करती थी। लेकिन आज अंतर्राष्ट्रीय पैमाने पर $70 प्रति बैरल है, लेकिन पेट्रोल के दाम 105 रुपये प्रति लीटर हो गया है। आप समझ सकते हैं, बगल में बांग्लादेश है, बगल में नेपाल है, बगल में लंका है, बगल में पाकिस्तान है, बगल में भूटान है, वहाँ तेल के दाम काफ़ी कम है। जब पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते हैं तो सारे चीज़ों पे दाम बढ़ जाता है। आज देखिए महिलाएं फिर से जो है ना पुराने चूल्हे पे मोदी जी के कारण आने पर विवश हो गई हैं। आज हॉस्पिटल में जो हालात रहे, लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिला, लाखों लोग जो है ना इस देश में ऑक्सीजन की कमी के कारण मारे गए, जिसका आज परिणाम है कि देश में जो महंगाई का जो आलम है, चाहे पेट्रोल का भाव हो, डीजल का भाव हो, गैस सिलेंडर का भाव हो, कड़ू तेल का भाव हो, साग सब्जी का भाव हो, अन्न और जल का भाव हो, ये सब चीज़ का भाव नरेंद्र मोदी के सरकार में बढ़ा है। इसी के विरोध में माननीय तेजस्वी यादव जी नेता प्रतिपक्ष के आह्वान पर आज सूबे बिहार में हर जिला में आज धरना प्रदर्शन हो रहा है। इसके माध्यम से लोगों को भी हम लोग
बताना चाहते हैं कि निकम्मी सरकार जो पूंजीपतियों की सरकार है, जहां अमीर है से अमीर होते जा रहा है, गरीब है से गरीब होते जा रहा है। ये लड़ाई बड़ी लंबी लड़ाई है मोदी के खिलाफ। मोदी भारत के जनता का नस नस तोड़ लिया है। गरीबों को दवा नहीं मिल रही है, इलाज उपचार नहीं हो रहा है। खाने के बिना किसान, मजदूर, सभी व्यवसायी, सभी छात्र बेबस हो चुके हैं। इस लड़ाई को लड़ने के लिए राजद के लालू यादव और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में हम लोगों ने कमर कस लिया है कि इस निकम्मी सरकार को बदलना है और जनता का हिफाजत करना है। इसलिए आज का यह प्रदर्शन कलेक्टर का घेराव करने आया है और जनता को सबूत देने आया है कि हम आपके सिपाही हैं और बेईमान सरकार को बदलनी है। ये जो प्रदर्शन है ये राजद का नहीं, मेरा नहीं, आपका नहीं, ये हम सबों का है। महंगाई एक यथार्थ हो गई है जिससे जीवन में लोगों को जीना बहुत मुश्किल हो गया है। पढ़ना मुश्किल हो गया है विद्यार्थियों को, शिक्षा मुश्किल हो गई है, स्वास्थ्य मुश्किल हो गया है, खाना मुश्किल हो गया है। हद तो तब हो गई जबकि मरना भी मुश्किल हो गया है। शमशान में पैसा से लेके हॉस्पिटल का बिल से परेशान है जनता। इस अंधी सरकार को हम लोग ये जगाने आए हैं कि अगर आपने इस महंगाई पे कुछ नहीं किया तो जिस जनता ने आपको ऊपर बिठाने का काम किया है वही जनता मालिक, वही जनता आपको खींच के नीचे उतार देगी। कृपया समय से पहले जाग जाए, जनता के मरने से पहले आप जाग जाएं। अगर जनता में बेचैनी खलबली बढ़ गई तो आपका फिर खैरियत नहीं। महंगाई के खिलाफ आज राष्ट्रीय जनता दल, महानगर राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा आज बहुत ही अनोखे तरीके से हम लोगों ने प्रदर्शन किया है और हम तो यही कहेंगे कि भाई ये जनता को ये कैसा वार, पेट्रोल हो गया 100 के पार, महंगाई चरम सीमा पर है, देश की आर्थिक स्थिति बिगड़ रही है और इस महंगाई का सीधे तौर पे जो मैदा भुगतना पड़ रहा है वो आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। हमारी पार्टी शुरू से महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य पे आवाज बुलंद करते आई है, गरीबों के हक में, आम लोगों के हक में बुलंद करते आई है आवाज। और आज इसी क्रम में अपने नेता के आह्वान पर हम लोग आज धरना प्रदर्शन में काम कर रहे हैं। देखिए, जब मोदी की सरकार 2014 में आई थी तो इन्होंने नारा दिया था कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब जनता कर रही है कि बहुत हुई महंगाई की बार, अब न मोदी सरकार, अब न मोदी सरकार। मुजफ्फरपुर में हुई आधे घंटे की झमाझम बारिश ने लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत तो दिलाने का काम किया, पर साथ ही स्मार्ट सिटी की जल निकासी व्यवस्था की पोल भी खोलकर रख दी। शहर के कई हिस्सों में जल जमाव से लोगों को सामना करना पड़ रहा है। नगर निगम के दावों की पोल भी खुल गई। जल जमाव को लेकर आम लोग नगर निगम को कोसते हुए नजर आए। बाजार की सड़कों से लेकर शहर की गलियों तक लोगों को जल जमाव का सामना करना पड़ रहा है। आम लोगों का कहना है कि नगर निगम के सभी वार्ड पार्षद मेयर और उप मेयर बनाने का खेल खेल रहे हैं। चाहे जनता जिस हाल में रहे, इससे इन लोगों को कोई मतलब नहीं। चुनाव के समय जल जमाव से निजात दिलाने का जुमला एक बार फिर से उठेगा, पर जनता इस बार सबक सिखाने का इरादा कर चुकी है। देख रही है, अभी देख रहे हैं कि मात्र आधे घंटे की बारिश में शहर का जो मेन जगह है कलेक्ट्रेट, वहाँ डूबा हुआ है। सारा शहर पानी में डूब गया। लोग मेयर बनाने और मेयर खरीदने में लगे हुए हैं और जनता त्राहिमाम कर रही है जल जमाव से। सारा नाला क्या हो गया, रोज मेयर बदल रहा है, रोज और व्यवस्था चौपट है। सारे लोग अपने राजनीति में मस्त हैं, जनता त्राहिमाम है, शहर में नाव चलेगा, यही स्थिति है। मात्र आधे घंटे की बारिश में शहर डूब चुका है। कितनी परेशानी हो रही है? परेशानी, लोग गिर रहे हैं, महिलाएं गिर रही हैं, रिक्शा वाले गिर रहे हैं, साइकिल वाले गिर रहे हैं, किसी का नाला में जा रहा है मोटरसाइकिल, कोई कहीं गिर रहा है। सारा व्यवस्था ध्वस्त है। नगर निगम क्या कर रहा है? लोग रोज महापौर डिप्टी मेयर बदल रहे हैं, जनता परेशान है, नगर निगम सोया हुआ है। सोमवार को मां कल्याणेश्वरी शक्तिपीठ उपासना केंद्र गोबरसही के ठीक बगल में बसे अंबेडकर नगर के लोगों ने मुसहरी अंचलाधिकारी के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। लोगों का कहना है कि मां कल्याणेश्वरी शक्तिपीठ निबंधित सार्वजनिक धार्मिक संस्था है, जिसका अधिग्रहण धार्मिक न्यास बोर्ड में कर दिया गया है। शक्तिपीठ की जमीन के साथ ही अंबेडकर नगर की जमीन को भी मुसहरी अंचलाधिकारी के द्वारा मंदिर की जमीन दिखा दी गई है।
जिसके कारण धार्मिक न्यास बोर्ड के द्वारा उन लोगों को घर खाली करने का नोटिस दिया जा रहा है। अंबेडकर नगर के लोगों का कहना है कि उक्त भूमि पर पुस्तकालय, स्वास्थ्य केंद्र, सार्वजनिक शौचालय, श्राद्ध कार्यक्रम स्थल और पंचायत भवन स्थापित है और सभी का खेसरा नंबर अलग अलग है। मुसहरी अंचलाधिकारी के द्वारा 531, 530, 533, 534 और 523 खाता संख्या 522 में दिखा दिए जाने के कारण धार्मिक न्यास बोर्ड के द्वारा उन लोगों के मोहल्ले के लगभग 100 परिवारों को नोटिस कर दिया गया है, जबकि मात्र 7 डिसमिल जमीन पर ही मां कल्याणेश्वरी शक्तिपीठ उपासना केंद्र स्थापित है। अंचलाधिकारी के इस प्रकार गैर मजड़ुआ जमीन को मंदिर का बताकर रिपोर्ट समर्पित करने से मोहल्ले के लोगों में काफी आक्रोश है। हम लोग के नरेश पासवान भू माफिया है और माफिया होते हुए 4 आदमी जो है ये चाह रहा है जो हरिजन बस्ती को उजरवा दे और टॉर्च को दे दे। ये लोग खाने कमाने के लिए लोग धंधा बना लिया हुआ है। अब विश्वनाथ पासवान है, एक नरेश पासवान, गोविंद शाह, राम सागर पासवान, अशोक शाह, मनोज शाह। हम लोग से रंगदारी मांग रहे हैं। घर खाली करने का? हाँ, हम लोग का घर खाली करने के लिए वर्षों से हम लोग यहाँ बसे हुए हैं। कितना घर होगा यहाँ पर? 100 घर होगा यहाँ पर। क्या है प्रदर्शन का कारण यह है कि ये 522 दुर्गा स्थान, इस पर उप स्वास्थ्य केंद्र, सार्वजनिक शौचालय, अंबेडकर पुस्तकालय, चंदा देवी का बनाया पंचायती करने वाला चबूतरा है, भगवान बुद्ध का मूर्ति निर्माण स्थल है, अंबेडकर कैंपस है, अंबेडकर मूर्ति स्थल है। इतना को नहीं दिखाते हुए सीओ साहब ने गलत रिपोर्टिंग करके दुर्गा स्थान को ट्रस्ट में घोषित करवाने का काम किया और इसका पेपर बनाने का काम किया, जो सीओ साहब ने गलत किया है। और हमारे ये दुर्गा स्थान के कुछ लोग, 4 लोग, जो कि बिना आम सभा किए हुए उसने ट्रस्ट में एप्लीकेशन दिया और ट्रस्ट बिना इंक्वायरी कराए हुए उसने इसका रजिस्ट्रेशन कर दिया। उसका हम लोग विरोध करते हैं। रजिस्ट्रेशन करने वाले वो परिषद का, न्यास परिषद का, वो बिना जांचे समझे उसने इसको ट्रस्ट घोषित किया है। बगैर स्थल निरीक्षण किए घोषित कर दिया। हाँ, बिना निरीक्षण किए हुए उन्होंने इसको ट्रस्ट में घोषित किया है, जो जायज़ नहीं, नाजायज़ तरीके से है। हम लोग का डिमांड क्या है? हम लोगों का डिमांड है जो कि हम लोग शुरू से 1934 से दुर्गा स्थान को चलाते आ रहे हैं, अपने खून पसीना से माथा पर मिट्टी उठा करके इसको भरते हुए आ रहे हैं, इसको बनाते हुए आ रहे हैं कि हम लोगों के अधीन ही ये दुर्गा स्थान रहेगा। जिस तरह से हम लोग शुरू से चलाते आ रहे हैं, हम ही लोग समाज के आदमी चलाएंगे। ट्रस्ट में नहीं देना चाहते हैं, हम लोग के पास रहे ये दुर्गा स्थान मंदिर। हम लोग का मांग है कि हम लोग गरीब यहाँ पर जो बस रहे हैं वो लोग जो है कि नहीं उजड़े, जबकि न्यास बोर्ड का पूर्ण जो है कि आदेश है, पेपर भी हम लोग के पास है कि उसमें आदेश है कि अविलंब इस 531 में जो अतिक्रमण है उसको जो है कि हटाया जाए। बल्कि ये अतिक्रमण नहीं, इसमें मैक्सिमम लोग को इंदिरा आवास जो है कि बिहार सरकार द्वारा जो है कि मिला हुआ है। पर्चा भी मिला हुआ है। कुछ लोग को पर्चा मिला हुआ, कुछ लोग को जो है कि पर्चा नहीं है लेकिन इंदिरा आवास मिला हुआ। कुछ लोग को न इंदिरा आवास है न पर्चा है, लेकिन वो लोग भी अपना पूर्व पियर थाना प्रभारी शिवनाथ सिंह एवं एएसआई लोटन पासवान पर अमानवीय व्यवहार, भ्रष्टाचार एवं अत्याचार का आरोप लगाते हुए सोमवार को बंदरा प्रखंड के लोगों ने सबरनाला स्थित धरना स्थल पर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। प्रखंड के लोगों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। थाना प्रभारी शिवनाथ सिंह एवं एएसआई लोटन पासवान को तत्काल प्रभाव से बर्खास्तगी की मांग किया। मौके पर रूबी देवी, सामाजिक कार्यकर्ता धीरज कुमार, मानवाधिकार कार्यकर्ता विभूति कुमार सिंह, गीता देवी सहित दर्जनों गांव के लोग मौजूद रहे। सिंह के विरुद्ध जो मामला है, ये लगातार पियर थाना क्षेत्र में अपराधियों से सांठगांठ रखते हैं, शराब माफियाओं से सांठगांठ रखते हैं। जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई नहीं करते हैं, जो पीड़ित हैं उन्हीं पर कार्रवाई कर देते हैं। इनके खिलाफ हम लोग आज बैठे हैं धरना पर। इनके खिलाफ अभी कुछ ही दिन पहले जो रिफाइन बेचने के आरोप में 20 लाख के रिफाइन बेचने के आरोप में ये सस्पेंड हुए हैं। लेकिन हम लोग का मांग है कि ये
बर्खास्त हों और इन्हें कभी भी मतलब नौकरी से ही बिहार सरकार इन्हें निकाले, क्योंकि इतने ज़्यादा भ्रष्टाचारी हैं कि पूरा थाना क्षेत्र में उनके समय में शराब की बिक्री पर मतलब पूर्ण रूप से छूट मिल गया था। भाई भैयारी का झगड़ा हो उसमें भी ये 20,000 25,000 रुपये लेते थे। लॉकडाउन की अवधि में इनका इतना ज़्यादा पुलिस की गुंडागर्दी बढ़ गई थी कि चारों ओर हल्ला हो गया था और बिन बात के जो शराब नहीं बेचता उसको बलजोरी पकड़ के जेल भेज दिए थे। उसके विरुद्ध में जब धरना किया गया तो जो बाहर के लोग थे उन पर भी FIR कर दिया गया था। और एक मामला में जो नल जल योजना के खिलाफ किए इनके पति जो विधवा हैं अभी नल जल योजना की पाइप की गड़बड़ी के लेकर नुनफारा पंचायत में, तो इनके पति को हत्या कर दिया गया, निर्मम हत्या। उस मामले को भी पीयर थाना प्रभारी शिवनाथ सिंह बड़ी मोटी रकम लेके पूरी स्तर से दबा दिए। एक चीज़ों को लेकर आप किसी बड़े अधिकारी से आप लोगों की बात हुई है? जी, बड़े अधिकारी के हम लोग आवेदन पत्र अधिकतर अधिकारी को सौंपे हैं, लेकिन आवेदन पत्र सौंपने के बाद किसी भी प्रकार का कार्रवाई नहीं हुआ है। बकरीद को लेकर मुजफ्फरपुर शहर के कंपनी बाग और पक्कीसराय में बकरा बाजार सजकर तैयार है। कंपनी बाग के बकरा बाजार में यूपी और राजस्थान का बकरा खूब बिक रहा है। इस बकरा बाजार में 5,000 से लेकर 1.5 लाख रुपए कीमत का बकरा मौजूद है। 21 तारीख यानी बुधवार को बकरीद का त्योहार मनाई जाएगी। इस बार भी कोरोना महामारी के बीच बकरीद मनाई जा रही है, लेकिन जरा यह कंपनी बाग का नजारा देखिए। कोरोना गाइडलाइन की पूरी तरह से धज्जियां उड़ाई जा रही है। न किसी चेहरे पर मास्क है, न ही सोशल डिस्टेंस का पालन। बकरा बाजार का जायजा लिया है डेन न्यूज संवाददाता आमिर ने। त्याग और बलिदान का त्यौहार बकरीद को महज एक दिन बच गए हैं और हम इस वक्त मुजफ्फरपुर के बकरा बाजार यानी कंपनी बाग में मौजूद हैं और हमारे पीछे आप तस्वीरों में देख सकते हैं हर नस्ल के यहाँ पे बकरा मौजूद है, खस्सी मौजूद है। तस्वीरें आपके सामने हैं। एक दिन बच गए हैं बकरीद को और देख सकते हैं तस्वीरों में बकरा बाजार सजकर तैयार है और लोग खरीदार भी यहाँ पर खूब जमकर इस बार खरीदारी कर रहे हैं। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं 5,000 से लेकर 1.5 लाख तक की यहाँ पर खस्सी उपलब्ध है, जो कि लोग शौक से खरीद रहे हैं, कुर्बानी करने के लिए खरीद रहे हैं। कुछ खरीदार हमारे साथ मौजूद हैं। क्या पोजीशन इस बार क्या क्या लिए हैं? खस्सी तो इस बार काफ़ी महंगा है। हम लोग को ऐसा लग रहा था कि बाढ़ का इलाका है तो थोड़ा सा सस्ता खस्सी मिलेगा, लेकिन इस बार खस्सी महंगा लग रहा है। उसकी वजह ये समझ में आ रही है कि हर साल यूपी से खस्सी आता था, राजस्थान की खस्सी आती थी, जिसके कारण रेट थोड़ा सा डाउन हो जाता था, लेकिन इन दिनों रेट डाउन नज़र नहीं आ रहा। मोटा मोटी हमें ऐसा लगता है कि 1,000 रुपये 800 से 1,000 रुपये किलो के हिसाब से खस्सी मिल रहा है। लेकिन जो कुर्बानी करनी है और उसमें तो पैसा नहीं दिखाया जाता, खस्सी की क्वालिटी देखी जाती है। तो इस हिसाब से खस्सी तंदुरुस्त हो, सही हो, लागर नहीं हो, बीमार नहीं हो, तो सब चीज़ को देख के खरीदा जाता है। इसलिए पैसा ज़्यादा अहमियत नहीं रखती है, लेकिन अब हैसियत के मुताबिक भी लेना, ये भी ध्यान देना पड़ता है। तो उसके मुताबिक जो हो सकता है वो लिया गया है। हमने भी अभी जो है ये खस्सी 30,000 रुपये में 3 खरीदा है। अभी खस्सी तो ले लिया आपने, लेकिन मास्क नहीं लगाया। मास्क अभी लगाए हुए थे उतार दिए। उसकी वजह यह है कि यहाँ पर ज़्यादातर लोग मास्क नहीं लगाए हुए हैं, तो हमको बचाने के लिए तो ये भी जरूरी है। जी, ये भी ज़रूरी है, सही है। तो देख सकते हैं खस्सी तो लोग ले रहे हैं, बड़े आराम से खरीदारी कर रहे हैं, लेकिन मास्क से यहाँ पर बहुत कम लोग ही नज़र आ जाएंगे आपको। देख सकते हैं बगैर मास्क से कई लोग यहाँ पर खरीदारी कर रहे हैं, कई लोग लगाए हुए हैं, लेकिन मास्क भी ज़रूरी है। और भी कुछ लोगों से हम बात करने की कोशिश करते हैं। कितने का है बकरा ये? 18,000 का है। 18,000 क्या इस बार खरीदारी क्या है? ठीक है। और भी लोग कहाँ से आए आप? हम लोग सुमेरा से आए हैं। मास्क का नीचे किए हुए हैं? तो लगा लेते हैं। चलिए, गर्मी बहुत ज़्यादा है इसलिए नीचे। जीवन के लिए मास्क भी तो जरूरी है। बिल्कुल जरूरी है। खस्सी के साथ? जी 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 जरूरी है। तो खरीदार जो यहाँ पे आ रहे हैं वो बगैर मास्क का। आप कहाँ से आए हैं? हम सुमेरा से आए हैं। खस्सी ले लिए? नहीं, खरीद रहे हैं। खस्सी खरीद रहे हैं जी। कितना खस्सी लेना है? 2 खस्सी लेना है। मास्क कहाँ है आपका? मास्क है मेरे पॉकेट में है। कहाँ है पॉकेट में? जीवन के लिए मास्क भी तो जरूरी है। बहुत जरूरी है। तो कहाँ नहीं लगा लेते हैं सर। तो देख रहे हैं तस्वीरों में बोलने के बाद ये मास्क का प्रयोग करें। मास्क का उपयोग ज़रूर कीजिए, जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर भीड़ भी ज़्यादा है और लगातार सरकार का गाइडलाइन है कि आप सोशल डिस्टेंस का पालन करें। बकरा बाजार में मौजूद है, देखिए कई लोग बगैर मास्क का दिख जाएंगे। ठीक है, आप खस्सी का खरीदारी कीजिए, लेकिन मास्क भी जरूर लगाइए, ज़रूरी है। चाचा मास्क कहाँ है आपका? जी, मास्क कहाँ है? वहाँ से नहीं है।
लगा कहाँ नहीं रहे हैं? अब यहाँ अभी काम में है इसलिए नहीं लगा रहे हैं। जी जी लपेट लेते हैं। तो जीवन के लिए जरूरी है ये? जी 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 जान है तभी तो खस्सी बेचिएगा ना। जी जी हाँ। उम्मीद है कि चचा समझ जाएंगे, अब मास्क का जरूर इस्तेमाल करेंगे। तो हम फिर से बताएं कि हम कंपनी बाग के बकरा बाजार में इस बार बकरीद को लेकर बकरे की जमकर खरीदारी हो रही है। लोग दूर दूर तक आकर यहाँ पे कंपनी बाग और शहर के पक्की सराय में बकरी की खरीदारी कर रहे हैं। कैमरा पर्सन रविकांत के साथ आमिर, डे न्यूज, मुजफ्फरपुर। कोरोना महामारी का असर सभी कारोबार पर देखने को मिला है। बकरीद के त्योहार पर भी इसका असर दिखाई दे रहा है। कोरोना के चलते पिछले साल कंपनी बाग के जामा मस्जिद इलाके में जो बकरा बाजार लगा था वह इस बार भी लगा है। जामा मस्जिद इलाके में हर साल की तरह अलग अलग राज्यों से व्यापारी बकरे बेचने के लिए आते थे, लेकिन इस बार बाहर के व्यापारी नहीं आए हैं, जिसका असर जिले के अलग अलग बाजारों में बकरों की कीमत पर साफ नजर आ रहा है। कंपनी बाग इलाके में लगे बाजार में जो बकरा पिछले साल तक 10 से 15 हजार का बिकता था, उसकी आज कीमत 40 से 50 हजार हो गया है। बकरों की कीमत में 30 से 35% की बढ़ोतरी हो गई है। व्यापारियों का कहना है कि बकरों की लगातार बढ़ रही कीमतों के कारण कई लोग मिलकर एक बकरा खरीद रहे हैं और कुर्बानी देने की तैयारी कर रहे हैं। पक्की सराय चौक पर बकरे का कारोबार करने वाले सलमान कुरैशी बताते हैं कि वह पिछले 20 सालों से मुजफ्फरपुर में बकरों का कारोबार कर रहे हैं। हर साल अलग अलग राज्यों से वह बकरा लाते थे, लेकिन प्रशासन की तरफ से सख्ती है। कुरैशी बताते हैं कि पिछले साल तक राजस्थान, यूपी और हरियाणा के बकरों की बड़ी तादाद बिकने के लिए आती थी, लेकिन इस साल केवल जिले से बकरे आ पाए हैं, बाकी अन्य राज्यों से बकरे नहीं आए हैं। इस कारण भी बकरों के रेट महंगे हैं। वहीं कुर्बानी देने के लिए बकरा खरीद रहे वसीम अहमद मुन्ना का कहना है कि बाढ़, बढ़ती महंगाई और कोरोना संक्रमण से लगे लॉकडाउन के कारण इस बार कीमतों में काफी इजाफा हुआ है। रखे हुए हैं काजू किशमिश खिलाते थे सुबह शाम, अभी बिक नहीं रहा है, बहुत बाजार मंदा है। कोरोना का असर पड़ा है बाजार में? बहुत असर है, बहुत बहुत बुरा हाल है। क्या बतलाएं, अभी कमाई धमाई अभी पूछिए नहीं छूट रहा है। एमरी कोई उपाय नहीं, एमरी जाना होगा फिर मुंबई। जिला है बेनीबाद से, दरभंगा जिला। कि इस बार जो है कोरोना के कारण मंडी में जो है बहुत जो है काफ़ी वृद्धि है। लोग जो है जहाँ 4-5 खस्सी खरीदते थे, इस बार एक पर भी जो है ज़्यादा पड़ रहे हैं। अभी हमने इस खस्सी का इनसे जो है दाम कीमत पूछे तो बता रहे हैं 51,000 रुपया। हम इनको बोल रहे हैं कि 35,000 रुपया आपको हम दे रहे हैं, मगर ये इनकार है। इनका कहना है कि आप हमको 42,000 रुपया दीजिए। तो हमको लगता है कि हर साल से ज़्यादा जो है मंडी में बहुत कम जो है खस्सी आ रहा है, और बहुत कम लोग जो है कोरोना के वजह से जो है घर से जहाँ 4-5 होता था, एक ही में जो है अपना जो है गुजारा बसर कर करके जो है कुर्बानी जो है करने का जो सोच रहे हैं। हमारी का इस बार के बाजार पे आधा से ज़्यादा समझिए। बिक्री पे कितना असर पड़ा? बहुत आज बिक्री है, आधा से भी कम बिक्री। लोग नहीं आ रहे हैं दुकानों पे? बारिश दोनों का असर है। इस बार बकरी भी कम आई है मार्केट में, बाजार में बकरियां कम आई है। बकरी तो आई है लेकिन सस्ता रेट नहीं मिल रहा है। सोमवार को समरनालय सभागार में जिलाधिकारी प्रणव कुमार की अध्यक्षता में बकरीद एवं सावन माह को लेकर शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में बकरीद शांतिपूर्ण मनाने एवं सावन माह में पहलेजा घाट से गंगा जल के उठाव पर रोक लगा दी गई है। कोरोना काल की तीसरी लहर को देखते हुए जिला प्रशासन ने आगामी सावन माह में आयोजित मेले एवं बकरीद पर्व पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी है। डीएम प्रणव कुमार ने बताया कि कोरोना काल में बढ़ते संक्रमण को लेकर आगामी सावन माह में गरीबनाथ धाम में जलार्पण और पूजा पाठ पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है। इसको लेकर धार्मिक न्यास बोर्ड के सदस्यों को इस मामले में सहयोग करने की अपील की गई। वहीं बकरीद की नमाज ईदगाह और मस्जिद में नहीं होगी। मुस्लिम समुदाय के लोगों को घरों में नमाज अदा करने की अपील भी की गई। साथ ही कुर्बानी के जानवर के अपशिष्ट को नगर निगम की गाड़ी से निष्पादन किए जाने को नगर आयुक्त को आदेश दिया गया है।
वहीं आईएएस एसएसपी जयंतकांत का कहना है कि बकरीद और श्रावणी मेला को लेकर सभी थाना को विशेष रूप से सतर्क रहने का आदेश दे दिया गया है। मुजफ्फरपुर की धरती दाता कमल शाह और बाबा गरीबनाथ की धरती है। एक पूरे हिंदुस्तान में वाहिद शहर है जहाँ की हम बगीचों में रहते हैं, हम बगीचों के फूल कहलाते हैं। यहाँ कभी आज तक न कुछ हुआ है न कुछ होगा, लेकिन कुछ दिनों से जो सामाजिक और जो राजनीतिक ताना बाना है उसके तहत एक पूर्व से एक प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है। उसी के तहत बैठक हुई है और उस बैठक में इसी बात के ऊपर जोर दिया गया है कि जो कोरोना गाइडलाइन है, जो 5/7 को जो गाइडलाइन गृह विभाग के द्वारा जो बिहार सरकार का आया था 6 अगस्त तक का, तो न श्रावणी मेला होना है न बकरीद मनना है। सार्वजनिक स्थल पे मंदिर मस्जिद सभी बंद हैं, तो उस स्थिति में नमाज की भी जो रस्म है वो घरों पे अदायगी होगी। जो कुर्बानी की रस्म है वो अपना करके और उसके जो भी एब्सेस होते हैं उन एब्सेस को एक, जैसे कि डीएम साहब और एसपी साहब ने भी कहा कि सफाई सिर्फ जिम्मा हमको निगम पे देने से काम नहीं चलेगा, हमको खुद सफाई को मानना है, सफाई के मानक को मानना है, हमको खुद स्वच्छ रहना है। तो उस नाते जो भी वेस्टेज निकले उस वेस्टेज को एक जगह करके और निगम के द्वारा उस दिन 2 पालियों में सफाई की जाएगी। कुछ ऐसे जगह चिन्हित किए गए हैं जहां सामाजिक तत्वों का मतलब ये रह सकता है, उसमें आप मीडिया कर्मी की भी महत्वपूर्ण भूमिका होनी है, हम शांति समिति के सदस्यों की, जनप्रतिनिधियों की भी भूमिका, और सबसे बड़ी चीज़ है मुजफ्फरपुर शहर के एक बासिंदे की भूमिका। इस शहर में न कुछ हुआ है न कुछ होगा और हम लोग हर्षोल्लास के साथ अपने मुस्लिम भाइयों के घर पे भी जाएंगे। हम लोग बकरीद का मतलब प्रसाद ग्रहण करेंगे। पोस्ट फेस्टिवल 21 और उसके बाद में जो 2 दिन हैं उसके लिए पुलिस के द्वारा, मुजफ्फरपुर पुलिस के द्वारा सभी तरीके की तैयारियां कर ली गई हैं। इसमें जो भी डिप्लॉयमेंट है इसमें लोगों को बताया गया है कि किसी तरीके का कोई भी सामूहिक आयोजन नहीं होगा और न नमाज के बारे में जो गाइडलाइंस है वो एकदम क्लियर है। शांति समेत में लोगों को सभी को बता भी दिया गया है। सभी थाने लेवल पे भी इसमें पीस कमेटी की मीटिंग हो गई है और वहाँ भी सभी लोगों को ये बात एकदम क्लियर कर दी गई है। इसके अलावा पुलिस का डिप्लॉयमेंट पूरी तरीके से रहेगा और जहाँ भी ज़रूरत है वहाँ पर हम लोग की जो क्यूआरटी टीम्स हैं वो एक्टिव रहेंगी और हम लोग उम्मीद करते हैं कि पूरा फेस्टिवल बड़े पीसफुल तरीके से और कोई भी अनसीन इवेंट नहीं हो पाएगा। जो आगामी बकरीद पर्व है जो 21, 22, 23 तारीख को मनाया जाएगा उसको लेकर के शांति समिति के सदस्यों के साथ यहाँ पर समाहरणालय के सभागार में आज बैठक की गई और जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है और कोविड के गाइडलाइंस हैं वर्तमान में होम डिपार्टमेंट के द्वारा जो 5 जुलाई को निर्देश निकला है वो भी प्रभावी है। उसके आलोक में सभी लोगों से अपील की गई है कि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर और होम डिपार्टमेंट के गाइडलाइंस के आलोक में ही बकरीद का त्यौहार मनाया जाना है। इसको लेकर के विभिन्न तरह के सुझाव भी लोगों से आए हैं जिसमें नगर निगम के द्वारा साफ़ सफाई की व्यवस्था एवं अन्य व्यवस्थाएं आई हैं, तो ये सारी चीज़ें सुनिश्चित कराई जाएंगी और लोगों से हम लोगों का अनुरोध है कि बिल्कुल कोविड का डर थोड़ा ज़रूर कम हुआ है लेकिन कोविड के संभावनाओं को हम लोग नहीं नकार सकते हैं, इसलिए हम लोगों को कोविड के प्रोटोकॉल को निर्वहन करते ही इन पर्वों को मनाना है और इन सभी चीज़ों को बेहतर तरीके से कराने के लिए पूरी चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। सभी जगहों पर हम लोग आवश्यक रूप से पुलिस और मजिस्ट्रेट की तैनाती कर रहे हैं और हम लोग पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि सभी लोग के समन्वय से और बेहतर सहयोग और प्रयास से इन पर्वों को हम लोग बेहतर तरीके से मनाएंगे। सोमवार को बिहार जदयू सेवा दल उत्तर बिहार के द्वारा कलमबाग चौक स्थित एक निजी होटल में मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें जदयू सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष पप्पू कुशवाहा के समक्ष अल्पसंख्यक समाज के सैकड़ों युवा और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने सेवा दल का सदस्य लिया। सदस्यता लेने वाले सदस्यों ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विकास कार्यों से प्रभावित होकर जदयू का दामन थाम रहे हैं। मौके पर रजा इकबाल, मोनू कुमार सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रदेश नेतृत्व को बिहार के मुखिया, नाम से नहीं काम से जानने वाले नीतीश कुमार जी और साथ में संगठन प्रभारी सह इस्पात मंत्री, हम लोगों के गार्जियन अभिभावक, राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय RCP बाबू और साथ में प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा जी के द्वारा जो कार्यक्रम दिया गया, जो हमको 2.5 महीना पहले प्रदेश अध्यक्ष उत्तर बिहार के पद पर नियुक्त किया गया, कि अपने पार्टी का जितना भी कार्यक्रम हो उसको सुचारू रूप से सफल बनाना और जितना भी जो लोग पार्टी में रह करके भीतरघाती करते हैं
प्रदेश नेतृत्व को बता करके उनको बाहर का रास्ता दिखाना, पार्टी को मजबूत करना, और जितना भी जिस तरह का फंड हो, मतलब सेवा दल एक पार्टी का कवच है। सारे कार्यक्रमों पे हमको ध्यान रखना है। आप देखे होंगे कल हम लोगों की मीटिंग थी कर्पूरी सभागार में, आपको पटना प्रदेश कार्यालय में स्पष्ट रूप से कहा गया कि आप लोग निचले पौधान तक जाइए और देखिए कि क्षेत्र में क्या कमी है और क्या किया जाए। तो सेवा दल 3 लेयर में संगठन बनाया गया है, जो 2 लेयर आपको नज़र पड़ेगा, 1 लेयर नज़र नहीं पड़ेगी। अगर जो माननीय नेता बिहार के मुखिया नीतीश कुमार जी का प्रोग्राम मुजफ्फरपुर में लगता है तो तीसरा लेयर मोतिहारी और दरभंगा से आकर के एक दिन पहले यहाँ उस भीड़ में घुसने का काम करेगी और पता लगाएगी कि भीड़ किसके द्वारा लाया गया है और कौन इसमें ऐसे व्यक्ति तो नहीं है कि जो भीड़ लाए नहीं है उनका नाम हो जाता है और किनके द्वारा कमज़ोर किया जाता है पार्टी को। इसी सब के लिए सेवा दल का निर्माण किया गया है। अब नए रूप में सेवा दल आपको दिखाई देगी। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नए खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारे डे न्यूज़ टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।